जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम रेलवे आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका जो होता है शाकाहारी को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है शाकाहारी जो होता है कि जीव जंतु जो होते हैं उस जंतु के लिए जो होता है आपका जो होता है छोटी आंत की जो होता है आवश्यकता लंबी होती है। अब हम लोग जानते हैं कि जो छोटी आंत में जो होता है अंतिम रूप से जो होता है भोजन पचता है। क्या होता है? जैसे ये आपका भोजन पचाने वाला नली है, क्या है ये आपका भोजन पचाने वाला नली है। ये क्या है? आपका भोजन पचाने वाला है। क्या भोजन पचाने, यहाँ पे भोजन पचता है। ये आपका पेट हो गया, ये आपका बड़ी आंत हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जो होता है आपका यहाँ तक जो होता है आपका ये क्या हो गया? छोटी आंत हो गया। तो छोटी आंत हो गया तो कहता है कि अंतिम जो भोजन जो होता है मनुष्य में जो होता है पचता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ पचता है? छोटी आंत में। और शुरुआती दौर में जो होता है कि भोजन कहाँ पचता है? आपका मुख से। कहाँ से पचता है? मुख से। तो आपको क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है कि भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होती है, तो ऑप्शन में रहेगा आपका मुख से। और अगर पूछेगा कि छोट सबसे भोजन जो होता है कि लास्ट में कहाँ पचता है, तो आपका क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। तो भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। लेकिन भोजन का प्रारंभिक पाचन जो होता है कहाँ होता है? मुख में होता है। अब यहाँ पे कहता है कि छोटी आंत की जो होता है लंबाई शाकाहारी जीव में जो होता है कि अधिक होना चाहिए। क्यों? अब शाकाहारी जीव में छोटी आंत अधिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो होता है यहाँ पे जो होता है एक जो होता है भोजन, जैसे कोई भी भोजन हम लोग करते हैं चावल के रूप में, गेहूं के रूप में, या कोई और हरी पत्तेदार सब्जियां के रूप में, इस सब में जो होता है सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है? सेलुलोज होता है। और जो सेलुलोज जो होता है सेलुलोज को पचने में अधिक समय की जरूरत होती है। क्या होती है? सेलुलोज को पचने में अधिक समय की जरूरत होती है। तो जब अधिक समय की जरूरत होगा तो छोटी आंत की जो होता है कि लंबाई भी क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए, ताकि वो आसानी से जो होता है इसके अंदर सेलुलोज जो होता है कि पच सके। इसलिए कहता है कि सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और यह कहता है कि शाकाहारी जंतु में जो होता है छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जंतु के तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ आपका सेलुलोज किसको पचाने के लिए? सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी जंतु में जो होता है छोटी आंत की लंबाई क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कहता है कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अब कहता है कि मछली के तेल में जो होता है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मछली के तेल में जो होता है ऑप्शन ए में दिया है सी, बी में दिया है B12, सी में दिया है डी में दिया है B1। अब यहाँ पे जो होता है कि जो होता है मछली के तेल में जो होता है आपका जो होता है विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है आपका क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स नामक एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें हड्डी पूरी तरह से क्या होती है? सूख जाती है, वहाँ पे कमजोर पड़ जाती है। और यह जो होता है विटामिन डी आपका मिलेगा कहाँ पे? मछली के तेल में। और एक और है जो सूर्य का प्रकाश बोलते हैं, जिसको सूर्य सूर्य का प्रकाश जो होता है, प्रकाश में भी आपका जो होता है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विटामिन डी जो होता है कहाँ का मिलेगा? सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल में। इसकी कमी से पूछेगा क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रिकेट्स नामक एक बीमारी होती है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किस जानवर का अपेक्षाकृत अधिक लंबे आंत होते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी को क्वेश्चन आ गया ना। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो होता है कि आंत आंत मतलब होता है लंबे होते हैं। आंत जो लंबे होते हैं इसका कारण मुख्य रूप से होगा कि जिस जंतु में आंत लंबा है इसका मतलब कि वह जंतु आपका क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। और शाकाहारी क्यों होगा? क्योंकि पहला क्वेश्चन में बताएं कि वह शाकाहारी इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता है? सेलुलोज, जो पचने में बहुत जो होता है समय लेता है। इसलिए शाकाहारी जंतु में जो होता है कि आंत जो होता है लंबी होता है। और वह लंबी आंत कौन होता है? छोटी आंत होता है। कौन सा होता है? आपका छोटी आंत होता है। अब इसमें आपको छांटना है कि जो होता है कौन सा इसमें जीव जो होता है आपका जो होता है कि शाकाहारी है, सिर्फ शाकाहारी है। ऐसा नहीं कि साग सब्जी भी खाता हो और मांस मछली भी होता हो, वो नहीं। इसमें सिर्फ शाकाहारी को लिया है। तो लोमड़ी देखिए, लोमड़ी एक आपका मांसाहारी है इसलिए नहीं होगा। बाघ भी एक मांसाहारी है, ये भी नहीं होगा। कुत्ता भी मांसाहारी और शाकाहारी मतलब दोनों खाता है, इसलिए मांसाहारी सर्वाहारी इसको बोल सकते हैं। तो ये भी जो होता है कि मांसाहारी के श्रेणी में आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। खरगोश, खरगोश सिर्फ और सिर्फ जो होता है कि आपका शाकाहारी है। तो हम कह सकते हैं कि खरगोश का जो होता है आंत सबसे लंबा होगा इस तीनों की तुलना में। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
प्लाज्मा जो एक रक्त का संगठन है क्या है? आप कहता है कि प्लाज्मा जो होता है आपका रक्त जो होता है, रक्त जो भागों में बंटता है, कितना भाग में? रक्त को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला को बोलते हैं प्लाज्मा, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और दूसरा को बोलते हैं रुधिराणु, क्या बोलते हैं? रुधिराणु। अब यह रुधिराणु को भी तीन भागों में बांट देंगे। क्या भागों में बांटेंगे? तीन भागों में। एक को बोलेंगे WBC, दूसरा को बोलेंगे आपका जो है RBC, और तीसरा को बोलेंगे प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स। ठीक ना, क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि प्लाज्मा जो होता है एक रक्त का क्या है? संगठन है। तो यह है क्या चीज़? एक प्रकार का कोशिका है कि पेशीय है कि द्रव है कि आपका ऊतक है? अब जो होता है कि यह एक प्रकार का जो होता है कि फ्लूइड, एक मतलब जो होता है द्रव्य के समान क्या होती है? संरचना होती है। क्या होती है? द्रव के समान जो होती है, फ्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो यह हम कह सकते हैं कि यह एक जो होता है पानी के समान जो होता है कि संरचना होती है, ये द्रव के समान संरचना होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं? खून में कौन सा अवयव नहीं पाया जाता है? अभी हम बताएं कि खून के बारे में पूरा डिटेल बता दिए कि खून में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कैसे कैसे बांटे हैं। तो खून में हम बताएं कि आपका क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, बताएं ना, प्लाज्मा प्लाज्मा पाया जाता है। आपका जो होता है कि खून में जो होता है कि आपका जो होता है WBC पाया जाता है। आपका खून में जो होता है आपका जो होता है RBC, बताएं कि RBC भी पाया जाता है, RBC पाया जाता है। खून में बताएं कि क्या होता है? प्लेटलेट्स पाया जाता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये सभी के सभी है। तो आपका देखिए RBC यहाँ पे है, आपका WBC है, आपका जो होता है प्लाज्मा भी है। आपको पता है कि इसमें से नहीं है प्लासेंटा। प्लासेंटा जो होता है एक जो होता है कि माँ के गर्भ में पाए जाने वाला एक अंगक है जो बच्चे को भोजन जो होता है ग्रहण करने के लिए जिम्मेदार लेता है। जो भोजन जो बच्चे माँ के पेट में जो ग्रहण करता है वो किसके माध्यम से करता है? तो प्लासेंटा के माध्यम से करता है। तो यह जो होता है आपका ब्लड का अंगक नहीं है, अवयव नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका C, प्लासेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आपको पता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले देखते हैं। हीमोग्लोबिन कहता है कि आपका ब्लड के अंदर एक जो होता है हम सेल बताए थे जिसका नाम है RBC। क्या बोलते हैं? RBC। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो आपका RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो होता है आपका जो होता है एक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग HB। ये HB को ही हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण जो होता है रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि रक्त का लाल होना क्या कारण है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो होता है रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? RBC में। कहाँ पाया जाता है? RBC में। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य काम जो होता है ऑक्सीजन को ले जाना। क्या करना? शरीर के अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है? ले जाने का करता है। और यहाँ पे जो होता है अब इसमें बोलता है कि आपका इसके अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है आपका धातु है जिसका नाम है लोहा। क्या नाम है? लोहा, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। ये फिज सूत्र होता है इसका। तो यह जो होता है लोहा जो होता है कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और यह हीमोग्लोबिन पाए जाने पे यह जो होता है O2 को जो होता है क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। कहाँ से कहाँ ले जाता है? हृदय से पूरा शरीर की ओर ले जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, लोहा Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है रीढ़ को भी कहा जाता है। रीढ़ का एक और नाम है। क्या है? रीढ़ का एक और नाम है, उस नाम का बताना है। पहला फीमर, B है ब्रीच, C है मेरुदंड, D है इनमें से कोई नहीं। अब कहता है कि यह जो होता है कि आपका जो होता है कि मेरुदंड, मेरुदंड को ही हम लोग रीढ़ बोलते हैं। मेरुदंड का कहने का मतलब क्या होता है? आपका पीछे पीछे की जो हड्डी जो होती है आपका पीठ में देखिएगा बीचों बीच जो होता है एक आपका हड्डी होता है, उस हड्डी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं, या तो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इससे ऐसे जीव को हम लोग वर्टिब्रेट्स जीव भी बोलते हैं। तो जिस जीव में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है उससे हम लोग वर्टिब्रेट्स जीव कहते हैं। क्या कहेंगे? पूछ देगा कि रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे कहता है तो मेरुदंड, मेरुदंड जो होता है आपका क्या नाम हो गया? इसका दूसरा नाम रीढ़ की हड्डी। अब इसको जो होता है हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बनेगा फीमर से संबंधित। फीमर से संबंधित ये बनेगा कि फीमर कहाँ की हड्डी है? तो फीमर जो होता है आपका कहाँ की हड्डी है? जांग की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जांग की हड्डी है। अब फीमर जो होता है कि सबसे जो होता है कि आपका बड़ा हड्डी है। क्या होता है? फीमर जो होता है सबसे बड़ा हड्डी जो होता है किसकी हड्डी है? जांग की
की हड्डी है, और जांग की हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। तो सबसे बड़ा हड्डी पूछेगा तो आप बताइएगा फीमर, और सबसे बड़ा हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो फीमर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रीढ़ को क्या कह सकते हैं हम? मेरुदंड कह सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है? अब कहता है कि साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है? आपका जो था मांसपेशियों में, गुर्दा में, यकृत में कि जोड़ में? अब यहाँ पे देखिए, आपका एक हड्डी है, हड्डी क्या होता है? ये आपका इस टाइप का एक हड्डी होता है, जो ज्वाइंट होता है उस जगह पे हड्डी आपका इस टाइप का रहेगा। और इस टाइप का रहने के बाद इसी में जो होता है एक आपका इस टाइप का जो होता है हड्डी जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा। अब इसमें जो स्पेस जो होता है, इस स्पेस में जो होता है हड्डी को मूव कराने के लिए एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। क्या नाम है? साइनोवियल, साइनोवियल द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोवियल द्रव। यह जो द्रव जो होता है इसमें जो होता है हड्डी को क्या करता है? मूव कराने की कोशिश करता है, इधर से उधर जो घूमता है हड्डी उसको जो होता है क्या करता है कि मूव कराता है। अगर यह साइनोवियल द्रव कम जाएगा तो आपका जोड़ जोड़ में क्या हो जाएगा? दर्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़ में दर्द होने लगेगा। क्या होने लगेगा? जोड़ों में दर्द होने लगेगा। और इसीलिए जो होता है यहाँ पे कहता है कि साइनोवियल फ्लूइड अधिक होना जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में जो होता है साइनोवियल फ्लूइड जो होता है धीरे धीरे क्या होने लगता है? खत्म होने लगता है। इसलिए बुढ़ापे में जो होता है आदमी को जब बैठ जाता है तो उठने में बहुत तकलीफ होती है, दर्द होती है। किस कारण? साइनोवियल फ्लूइड के कमी होने के कारण। तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है आपका जो होता है कि कहाँ पाया जाता है? जोड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जोड़ में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोड़। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? अब कहता है कि अंडकोश है क्या चीज? तो अंडकोश कहता है कि पुरुष में जो होता है बच्चे को जन्म देने वाला जो होता है जनन अंग है। क्या होता है? जनन अंग है। क्या है? जनन अंग होता है। पुरुष में जनन अंग जो होता है उसका नाम है आपका अंडकोश। अब आता है कि अंड को जो होता है पुरुष में जो होता है कि जनन अंग कोश का है, यह की संख्या जो होती है आपकी कितना होता है? 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा हार्मोन नहीं है? अब यहाँ पे कहता है कि कौन सा हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए में है इंसुलिन, बी में है एड्रेलिन, सी में है थायरोक्सिन, डी में है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे कहता है कि कौन सा हार्मोन नहीं है। अब कहता है कि इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है, एड्रेनिल भी हार्मोन है, थायरोक्सिन भी आपका हार्मोन है, जबकि जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है हार्मोन नहीं है। जबकि हम बता चुके हैं कि रक्त में आरबीसी पाया जाता है, और आरबीसी में जो होता है आपका क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यह हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को क्या करता है? ले जाने का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पे जो होता है हीमोग्लोबिन आपका जो होता है रक्त का एक हिस्सा है, न कि एक प्रकार का हार्मोन है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। अब जो होता है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसमें जो होता है आपका कल से आज जो होता है कि पुनः जो होता है आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है, वैसे स्टूडेंट जो आपको जो होता है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए मेरे तरफ से था बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।